नमस्कार बच्चों, मैं अपने मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि आपकी 10th क्लास के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमिति, और इसका बेस भी अच्छा रहता है, इसके मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। सब बच्चों में ये रहता है कि ये सबसे हार्ड टॉपिक है, लेकिन हम इसको इजी वे में पढ़ते हुए चलेंगे ताकि हम ये एग्जाम में क्लियर कर सके। तो हम आज बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। इसका क्या यूज होने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे 10th में तो साधारण ही परिचय दिया हुआ है, और 11th और 12th में ये काफी बड़ी बड़ी प्रश्नावली में चलने वाला है। और मैथ्स इस त्रिकोणमिति के अलावा आपको आगे भी इंजीनियरिंग करने में या आगे कुछ प्रोडक्ट कुछ भी यूज करने में, कुछ सब में आपका त्रिकोणमितीय यूज होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम जिज्ञासा से पढ़ने वाले हैं ताकि आपको ये कंप्लीट चैप्टर वाइज पूरा हो सके। तो इसका यूज क्या करने वाले हैं आपके 10th क्लास में मैं बता दूं कि सामान्य तौर पर आपको इसमें पूछा जाएगा परिचय में कि हाइट कितनी है, या यहां से यहां डिस्टेंस कितनी है, या ऊंचाई कितनी है, हम बिना इंच टेप के कैसे निकाल सकते हैं हाइट और लंबाई को। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये रखता है कि हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है उस पर ही निर्भर करने वाला है। आपकी 8.1 प्रश्नावली है जो चलने वाली है त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में, जिसमें हम हाइट ही डिस्टेंस कर पाएंगे। और इसका चैप्टर 1 और है आपका 9 वाला, उसमें त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है, और 8 में है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये दोनों अच्छे नंबर बनाते हैं आपके, तो इसलिए चलो हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। तो इसके अंदर ही छिपा हुआ है। त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब है कोण, और मिति का हो गया आकार। तीन कोणों का मिति का हो गया मापन करना, तीन कोणों का मापन करना। इसी प्रकार इंग्लिश में भी ट्राई का हो गया तीन कोण, और गोल का हो गया भुजा, और मेट्रिक का हो गया मापन। इसलिए त्रिकोणमिति में क्या होता है, एक त्रिभुज सिलेक्ट करना है जिससे हम उसकी भुजाओं के आधार पर इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, और उसका कर्ण क्या कोण थीटा ये सब निकालने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस समकोण त्रिभुज पर बात करने वाले हैं। हमको त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही ज्यादातर यूज करना है, बाकी में करेंगे वो आगे है, लेकिन आपके समकोण ही दिया हुआ है, समकोण के अंदर ही हम त्रिकोणमिति जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जो आपको पता है कि इसका ये कोण 90 डिग्री का होता है। अब हमको ये ज्ञात करना है कि इसमें कर्ण कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है, और आधार कौन सा होता है। तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि जो आपको 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये हमेशा मान के चलना है कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें 90 डिग्री का जो भी कोण दिया हुआ है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। अब हम पता लगाएंगे कि लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। ये आप सीख लेते हो तो आपका 8.1 चैप्टर क्लियर हो जाएगा, इतना समझते ही। कारण अब क्या करना है, हमें लंब का और आधार का पता नहीं है कि ये लंब है या ये आधार है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि यदि आपको ये कोण पूछा जाता है, ये कोण, तो इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, तो कर्ण हमें मिल गया, लंब हमें मिल गया, तो क्या बचा, ये हमें आधार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मैं एक दूसरा समकोण त्रिभुज देता हूं, ये 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। अब आपको इस बार कोण दिया है, ये कोण दिया हुआ है, तो इस कोण, ये कोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, ये आपका हो गया लंब, और ये भुजा हो गई आपकी आधार। इसी प्रकार हम सीखेंगे कि लंब आधार कर्ण कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती है। तो मैं आपको ध्यान में देने के लिए बता देता हूं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यह आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसी के आधार पे हम आपकी हाइट बेस
यानी आपका आधार और हाइपोटेनस, ये आपको ज्ञात करने वाले हैं 8.1 चैप्टर में। तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि 8.1 चैप्टर में आपको क्या क्या निकालना है। आपको बेसिक में बता दूंगा, बेसिक से आपके पूरे क्वेश्चन हल हो जाने वाले हैं 8.1 से। चलो तो आगे हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और किस प्रकार आपको हल करना है। अब हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की, जो आपका 8.1 नंबर चैप्टर है उसमें पूछा जाने वाला है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पीछे आपकी बताया गया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और जो कोण दिया हुआ है हमें उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और ये आधार होता है। अब अनुपात निकालने का मतलब कि 1/2 के रूप में, बट्टे के रूप में लिखना है हमें। तो इससे कितने अनुपात निकाले जा सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि लंब अनुपात आधार, ठीक है। दूसरा लंब अनुपात कर्ण, 2 हो गए। तीसरा मान के चलते हैं आधार अनुपात लंब। चौथा लेके चलते हैं कि आधार अनुपात कर्ण, ठीक है। क्या शेष रह गया? कर्ण। तो कर्ण अनुपात लंब और कर्ण अनुपात आधार। तो हमारे पास जितने बन सकते थे उतने हमने अनुपात निकाल लिए हैं। तो इससे हमें यह सिद्ध कर पाते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात आधार है तो इसको तो नाम दे दिया 10। वही लंब अनुपात कर्ण है, इनको नाम दे दिया साइन। आधार अनुपात लंब है, इसको नाम दे दिया कोट। और आधार अनुपात कर्ण है, इसको नाम दे दिया कोस। और कर्ण अनुपात लंब है, इसको नाम दे दिया कोसेक। और कर्ण अनुपात आधार को नाम दे दिया सेक, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो सर ये कैसे याद करेंगे? तो मैं आपको इसको सीक्वेंस में लिखता हूं। ये सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, सीक्वेंस में लिखता हूं और सीक्वेंस में लिखवा के आपको ये अनुपात याद करवा देता हूं इसी वक्त, ठीक है। तो देखिए सीक्वेंस में सबसे पहले आपका आता है साइन, और आप थीटा के रूप में कुछ भी लाना चाहिए। मान लो 10 ए लिया यहाँ पे, इसमें ये है तो कोट ए हो गया, कोस ए हो गया, कोसेक ए और सेक ए। तो हम मान के चलते हैं कि यदि हम थीटा लेते हैं तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। यह अनुपात एक सीक्वेंस के रूप में है। इसको हम लिखते हैं लाल बटा कक्का से, ठीक है। सेक थीटा और कोसेक थीटा, लाल बटा कक्का के रूप में। अब अनुपात को आप इसके रूप में लिखना है। सबसे पहले हमको क्या चलना है? इस प्रकार से चलना है। तो साइन का क्या हो गया? लंब अपॉन कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण, ठीक है, अपॉन कर्ण। दूसरा आपका कोस है तो कोस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन का पूछा जाए तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब आगे इन तीनों का विपरीत आधार। अब इस प्रकार इस क्रम में चलना है, ठीक है। तो आधार उल्टा हो जाएगा इन तीनों का, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब आपका कोट का हो गया। वही सेक का कर्ण अपॉन आधार, सेक का हो गया। और कोसेक का कर्ण अपॉन लंब, यह आपका कोसेक आ गया। बिल्कुल एकदम इजी है, ये याद रखना है आपको। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से आप अनुपात निकाल सकते हो कि एल का तो हो गया लंब और के का हो गया कर्ण। वहीं आधार का हो गया ए, कर्ण का हो गया के।
वहीं लंब का हो गया एल और आधार का हो गया ए। 3 साइन कोस और टेन शुरुआत में हम ऊपर से नीचे, और बाकी कोट सेक और कोशेक तीनों इसके विपरीत है। आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस प्रकार आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो, चलो बात करते हैं। यह अनुपात आपको निकालने हैं इस सूत्र का यूज करते हुए लाल बटा कक्का के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हल निकालना है। तो एक हमें सबसे पहले यदि अनुपात पूछा जाए तो आपको एक समकोण त्रिभुज तो बना ही लेना है, ठीक है। तो आपके पास ए बी और सी ये आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपको कोण क्या दिया हुआ है, ए, ये आपको कोण दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है। तो इसके सामने की भुजा क्या होगी आपकी, कर्ण, और इसके सामने की भुजा होगी आपके पास लंब, और ये हो गया आपका आधार। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टेन ए बराबर क्या है आपके पास 4/3। तो यहां से आप क्या निकालते हो कि टेन ए का क्या फॉर्मूला होता है। आपको मैंने बताया था कि लाल बटा कक्का के रूप में सबसे पहले साइन लंब बटे कर्ण, बाद में कोस आधार बटे कर्ण। तो टेन का कौन सा आया आपका, ये आया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसको क्या लिखोगे आप, लंब आपके पास कितना आया, लंब बराबर आपने मान लिया कि 4k है, और आधार क्या आया 3k। और हम कर्ण कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो यहां पे लिखना है कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है, क्या आपका ए त्रिभुज ए बी सी में तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपके पास आधार क्या है 3k का स्क्वायर, ठीक है, और लंब क्या है 4k का स्क्वायर। आप स्क्वायर को ओपन करते हो तो क्या बचता है 9k का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर। दोनों को जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ 25k स्क्वायर। इधर क्या आपके पास कर्ण स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो कर्ण क्या आ जाएगा √25k स्क्वायर। अब √25 का क्या होता है 5, और k स्क्वायर का क्या होता है आपके पास k। तो कर्ण आपके पास मिला 5k। तो यहां से आपको प्राप्त होता है कि कर्ण बराबर आपके पास 5k। अब आपके पास तीनों मान है, लंब आपके पास 4k है, आधार आपके पास 3k है। तो ये तो हो गया आपके पास 3k आधार, लंब आपके पास है 4k, और कर्ण आपके पास मिल गया आपको 5k। तो हम यहां से अनुपात निकाल सकते हैं एक एक करके। जैसा कि साइन थीटा है आपके पास, सूत्र क्या है साइन का, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपके पास कितना है 4k, तो यहां से 4 आपके पास है लंब, और आधार आपके कर्ण आपके पास 5। तो साइन का अनुपात कितना मिला आपको 4/5। ये है। इसी प्रकार कोस थीटा आपके पास क्या सूत्र है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके पास कितना है 3, और कर्ण कितना है 5। तो यहां से आपको कोस थीटा का मान 3/5 मिला। टेन का आपको पास टेन के क्या सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में का मान 4/3 दिया हुआ है। इसी के विपरीत हम कोट थीटा का मान निकालते हैं तो आधार बटे लंब। तो आधार का मान हमारे पास 3 है, और लंब का मान आपके पास है 4, ठीक है। यहां से सेक थीटा का मान निकालते हैं तो सेक थीटा का सूत्र क्या हो गया कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान हमारे पास है 5, और आधार का मान आपके पास 3। यही इसी प्रकार कोशेक का मान निकालते हैं तो कोशेक का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण आपके पास 5 है, और लंब आपके पास है 4। तो इसी प्रकार हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 दिए हुए हैं वो 6 के मान हमने निकाले हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोशेक। इसी प्रकार आपके सभी अनुपात निकलने वाले हैं, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होने वाले हैं। तो आपके समझ में आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।